कि वह व्यक्ति किसी प्रकार की सरकारी सेवा में हो, चाहे वो टॉप लेवल का एग्जीक्यूटिव हो और चाहे वह क्लर्क हो, उसका संबंध सीधे तौर पर राजा से है अर्थात सरकार से है। तो इसलिए आज का जो यह योग है वह लोग भी देख सकते हैं या अपनी कुंडली चेक कर सकते हैं जिनको कि सरकारी नौकरी की बड़ी इच्छा रहती है। तो सरकारी नौकरी मिलेगा या नहीं मिलेगा उसमें आज के बताए गए योग बड़े एक्टिव होते हैं और इसका हम लोग आगे भी अध्ययन करेंगे। तो देखिए, जो राज संबंध योगा अध्याय है इसमें जो पहला सूत्र दिया गया है वह यह है कि जन्मकालिक अर्थात जन्म के समय जो जन्म कुंडली बनी है उस कुंडली में जो दशम भाव का अधिपति है अर्थात जो दशमेश है वह यदि अमात्य कारक के राशिस, अमात्य कारक का राशिस का अर्थ क्या है कि आपको वह ग्रह खोजना है जो कुंडली में सभी 7 ग्रहों में अर्थात राहु केतु को छोड़ दीजिए, अन्य 7 ग्रहों में वह ग्रह जो सबसे ज्यादा अंश पर है वह है आत्मकारक, और जो दूसरे नंबर पर आता है यानी कि सबसे ज्यादा अंश वाले से कम अंश वाला वह हो गया अमात्य कारक। यह अमात्य कारक जिस राशि में बैठा उस राशि का अधिपति हो गया अमात्य कारक का राशिस या पंचमेश। अब देखिए यहां पर 2 स्थिति आ गई। दशम भाव का अधिपति एक ग्रह लिया आपने, दूसरा ग्रह आपने लिया अमात्य कारक का राशिस या पंचमेश, यानी कि अमात्य कारक जिस राशि में बैठता है उस राशि का अधिपति अथवा पंचम भाव का अधिपति अमात्य कारक से युक्त हो, यानी कि अमात्य कारक के साथ बैठता हो। कौन बैठता हो? पंचम भाव का अधिपति या अमात्य कारक का राशिस। और ऐसी स्थिति में यदि अमात्य कारक की दृष्टि भी हो तो भी यह योग संपन्न होता है। और ऐसे योग में उत्पन्न व्यक्ति को राजभवन में बहुत अच्छी नौकरी मिलती है अर्थात वह बहुत बड़ा महान मंत्री हो सकता है। तो ये आप समझ लीजिए कि ये बहुत बड़े एक सेक्रेटरी, बहुत बड़े सचिव की भी कुंडली हो सकती है। और राजभवन का अर्थ आप सचिवालय से समझिए अर्थात सचिवालय में कार्य करने वाले किसी कर्मचारी की भी कुंडली हो सकती है। तो